हार्ड प्रैक्टिस करके इस वक्त ये आ रहे हैं, तो इनसे हम पूछेंगे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और धोनी में से कौन आपका फेवरेट है। 1 by 1 करके बताएं। पहले आप बताएं कौन आपका फेवरेट है। विराट कोहली। क्यों है, वजह बताएं आप। इसकी क्लासिक बैटिंग। और अब आप बताएं क्यों जी, कौन आपका फेवरेट है। विराट कोहली। वजह। हार्ड वर्क। दोस्तों मेरे साथ एक पाकिस्तानी मद्दाह मौजूद है, खुद भी ये क्रिकेट खेलते हैं और इस वक्त हम क्रिकेट एकेडमी के अंदर ही मौजूद है। तो इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और जो धोनी है, इनमें से कौन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पसंद है, क्या कहेंगे। मुझे जी महेंद्र सिंह धोनी बहुत पसंद है कि गेम के लेजेंड रहे हमारे। रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने रिटायरमेंट ली है। आपको अफसोस हुआ उनकी रिटायरमेंट पर। जी बिल्कुल, लेकिन आपको पता है एक टाइम होता है हर प्लेयर को, एटलीस्ट उसने जाना ही होता है इंडिया में अपना टाइम पूरा करके। और मेरी नज़दीक वो बेस्ट कैप्टन रहे हैं, बेस्ट विकेट कीपर रहे हैं इस दुनिया में। सही है। और दूसरा तो मेरे साथ मौजूद है जी पाकिस्तानी एक मद्दाह, और ये क्रिकेट भी खेलते हैं, यहाँ पे बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, इन्होंने बैग पहना हुआ है। तो इनसे पूछेंगे कि ये रोहित शर्मा, विराट कोहली और साथ में धोनी जो है, इनमें से किसको पसंद करते हैं और क्यों करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं। कोहली। हमारे साथ एक मौजूद है, वैसे तो ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और इन्होंने आते क्वेश्चन पर आते हैं, तो आप ये बताएं कि आप विराट कोहली, रोहित शर्मा और धोनी में से किसको पसंद करते हैं ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद, और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली है दाऊद शो। किसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं टॉप 5 क्रिकेट न्यूज के सेगमेंट, जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है और दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें जो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करेंगे कि खबर निकलकर सामने आ रही है कि MS धोनी और रोहित की, MS धोनी और विराट की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में क्यों है। क्योंकि हम स्पेशली बहुत ज्यादा, आपको पता है, क्लब्स में जाते हैं, हर लेवल पे जहां लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं वहां जाते हैं, पब्लिक रिएक्शंस करते हैं, तो हमने देखा है कि उसके अंदर सबसे ज्यादा इन 2 प्लेयर्स का जो है वो नाम लिया जाता है। तो क्या खास वजह है वो डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे बात करेंगे, ब्रेंडन मैकलम ने हैरान कुन बयान दिया रोहित शर्मा को लेकर। कितने रन रोहित शर्मा जो है वो ODI में बना सकते हैं, ना सिर्फ 100, ना सिर्फ 200, बल्कि बड़ा बम्पर प्राइज, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 3 पे बात करेंगे कि साउथ अफ्रीका के कोचेस ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, बल्कि जो उनके कोच है मॉर बाउचर, उनका क्या कहना है वर्ल्ड T20 को लेकर के। IPL जो है पहले होने जा रहा है, तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड T20 पे, वो आप लोगों से शेयर करेंगे। इसके बाद भी कुछ खबरें थी हमारे पास मिचेल स्टार्क के हवाले से, कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वर्ल्ड T20 को लेकर, उनका भी बयान अब आया है, उनका क्या कहना है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर 1 खबर को लेकर, जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो नंबर 1 खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है विराट कोहली और MS धोनी को लेकर। तो पाकिस्तान में इनकी इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है कि अक्सर हमने देखा है कुछ पिक्चर्स भी वायरल हो रही होती हैं, जैसा कि एक पिक्चर वायरल हुई थी जिसमें लड़के ने शर्ट पहनी हुई थी पाकिस्तान की, लेकिन पीछे उसने अपने धोनी और विराट लिखवाया हुआ था। मतलब हमने देखा है अमूमन यहाँ पे रोड्स में देखा है कि धोनी हो गए या विराट कोहली हो गए, तो इनकी शर्ट्स नाम पीछे लिखा हुआ होता है। और जैसे अभी आपने बताया कि हम जाते रहते हैं डिफरेंट क्लब क्रिकेट को कभी कवर करने जाते हैं, और वहां से भी अगर आप पूछो कि आपका आइडल कौन है, अगर विकेट कीपर हो तो वो आजकल जिस तरीके से ऋषभ पंत ने हीरोइक खेली है, तो जब से ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जितवाई है तो ऋषभ पंत का भी लोग नाम लेते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये कहते हैं जी कि हम धोनी की तरह बनना चाहते हैं, हम धोनी की तरह बनना चाहते हैं। बैट्समैनों से अगर आप पूछो वो कहते हैं हम विराट कोहली की तरह बनना चाहते हैं। विराट के जो हेटर्स हैं वो, मतलब एक होता है ना कि हेट फैलाना, विराट के हेटर्स मैंने देखा कि बहुत कम है जरूर है लेकिन कम है। विराट को एज अ बैट्समैन सब बहुत पसंद करते हैं, यार ये बंदा आएगा और ये इंपैक्ट क्रिएट करता है। हाँ बिल्कुल। और अच्छा मजे की बात ये ना अली कि जिस तरीके से इंडियन जो करंट टीम है, जिस तरह इसने स्टार प्रोड्यूस किए हुए हैं, अगर आप पूरी इस डेकेड को देख लें, उसमें अगर आप देखेंगे तो बाकी कंट्रीज में उस तरीके से बड़े बड़े स्टार्स नहीं है। स्पेशली अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे तो पहले यहाँ पर वसीम अकरम, वकार यूनस, शाहिद आफरीदी, इंजमाम, यूसुफ, यूनस भी थे, तो शोएब अख्तर, तो पाकिस्तान में बड़े बड़े स्टार्स थे, तो उस टाइम बड़ा फॉलो किया जाता था। जो नई लॉट आ रही थी, यंगस्टर थे, जो बच्चे सीख रहे थे, वो इनको फॉलो करते थे कि यार हम ऐसा बनना चाहते हैं। लेकिन अगर आप करंटली अगर आप देखेंगे तो उस तरीके से बहुत बड़े बड़े जो सुपर स्टार्स होते हैं इंडिया में, अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली, धोनी अभी रिटायर्ड हुए हैं लेकिन स्टिल वो IPL क्योंकि खेल रहे हैं। फिर अगर आप धोनी से आगे अगर आप जाएं तो रोहित शर्मा, अलग उनका लेवल है। तो इंडियन टीम में विराट कोहली, धोनी, ये मतलब स्टार्स बहुत ज्यादा है। और जब आपके पास स्टार्स होते हैं तो आप अपनी जो आपके नए उभरते हुए बच्चे होते हैं, नए लड़के क्रिकेट में आ रहे होते हैं,
आप उनको बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हो, और वो पाकिस्तान आप ऐसा बनना चाहते हैं। नाम लिया जाता है तो बहुत ज्यादा बाबर आजम का जो है वो नाम जो है वो बहुत ज्यादा अब बाबर आजम भी ना, अब बाबर आजम भी वो स्टार अभी उस तरीके से जो लेवल था, जैसे शोएब अख्तर का था, वसीम अकरम का था, उस लेवल पे तो नहीं शाहिद अफरीदी का था, वो बढ़ रहे हैं अभी। शायद वो अगले 5 साल के बाद आप हम उन्हें देखेंगे तो हम उन्हें कहेंगे कि वाकई अब वो आ गया। लेकिन जिस तरीके से वो इंडिया के पास ये वो टाइम आया हुआ है कि जैसे पाकिस्तान के टाइम वो था, उस टाइम इंडिया के पास भी अच्छी लॉट थी, सचिन थे उस टाइम इंडिया के पास, सौरव गंगुली थे, यूवी थे, सहवाग थे, वो अलग लेवल था इंडिया का भी। लेकिन मैं अभी की बात करूं कि इस टाइम करंट लॉट पे भी जो इंडिया के स्टार्स हैं ना, यही एक वजह है कि आप देखते हैं कि इंडिया इस टाइम तीनों फॉर्मेट्स में इतना ऊपर जा रहा है क्रिकेट में, क्योंकि इनके जो स्टार्स हैं और नीचे से जो निकल कर आ रहे हैं यंगस्टर्स, तभी आपको नीचे से यंगस्टर्स निकल कर आते हैं जब आपके ऊपर जो है वो बहुत बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं। अभी तक विराट कोहली, रोहित हैं, इस टाइम पीक पे दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स हैं। यही वजह है कि अगर आप नीचे से देखते हो तो इंडिया की जो यंग लॉट आई है, चाहे आप उसको ऋषभ पंत को ले लो, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, इसके बाद अगर आप ईशान किशान और भी जितने नीचे से जितने भी आ रहे हैं, सब सुपरस्टार्स नजर आ रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये निकल कर आ रही है कि इंडिया के स्टार्स हैं और यहां पर भी पाकिस्तान में बड़ा माना जाता है, बड़ी फैन फॉलोइंग की जाती है। इवन स्पेशली जो क्रिकेट खेलते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, कुछ होते हैं जो खाली टीवी पे बैठ के मैच देखते हैं, उनकी मैं बात उतनी नहीं कर रहा, लेकिन जो स्पेशली जो खुद खेलते हैं, धूप में जाके जो है वो मेहनत करते हैं, रनिंग करते हैं, सुबह जाके फिर 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, फिर शाम को आती हैं 2-3 घंटे फिर प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ने अपनी पढ़ाई को भी साथ तैयारी उनकी किया हुआ है। तो मैं उनकी बात करूं जो वाकई ग्राउंड्स में जाके मेहनत करते हैं। अगर आप उनसे पूछो, और हमने पूछा है बहुत सारे लोगों से, तो वो फिर यही कहते हैं कि भाई विराट मेरा फेवरेट है, धोनी मेरा फेवरेट है, रोहित, शुभमन, वो ऋषभ पंत मेरा फेवरेट है। तो हमने देखा है कि बहुत ज्यादा जो है वो फॉलो किया जाता है इंडियन क्रिकेटर्स को। सही है। इसके बाद दाऊद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो आ रही है रोहित शर्मा के वाले से, जिसमें ब्रैंडन मैकलम निकल कर सामने आए, जिनका ताल्लुक है न्यूजीलैंड से। उनका ये कहना है कि अगर इस वक्त दुनिया के अंदर कोई एक बंदा जो 300 रन जो है वो ओडीआई में मार सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी है, और वो है रोहित शर्मा। देखिए, अभी न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है और न्यूजीलैंड 2019 के वर्ल्ड कप में फाइनल में भी गई है। जो न्यूजीलैंड जिस लेवल की क्रिकेट इस टाइम खेल रही है, जो थोड़ा सा बहुत एंड तक जा रहे हैं और चोक अब करना इन्होंने थोड़ा बंद कर दिया, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी जीते हैं, और जिस लेवल की न्यूजीलैंड क्रिकेट खेल रहा है, इसको सारा जो दारोमदार है वो ब्रेंडन मैकलम को जाता है। क्योंकि अपनी कप्तानी में जो उन्होंने न्यूजीलैंड का जो माइंडसेट चेंज किया था, इवन 2015 के वर्ल्ड कप में गई फाइनल तक थी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी फाइनल, लेकिन जिस तरीके का इन्होंने क्रिकेट अपना एक खेला है अपना, वो मैकलम ने पूरा चेंज कर दिया न्यूजीलैंड का डीएनए। उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच लेकर आए हैं, इवन टेस्ट क्रिकेट में भी, कि आपने इस लेवल की क्रिकेट खेलनी है, और उसी को फॉलो किया केन विलियमसन ने। इवन केन विलियमसन की अप्रोच वो वाली नहीं है, ये एक अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा फंस के खेलने वाले बैट्समैन है, आराम से खेलने वाले हैं, लेकिन जो मैकलम छोड़कर गए थे उसी लेजेसी को उन्होंने कोशिश किया कि उसी एग्रेसिव लेजेसी को मैं फॉलो करूं। तो ब्रेंडन मैकलम ने आईपीएल में भी उनका बड़ा नाम है, केकेआर की तरफ से जिस तरह उन्होंने पहले एडिशन में इनिंग खेली थी, वो बड़ा उनका नाम रहा था। तो जब उनसे पूछा गया कि आपको कौन लगता है कि इस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में धूम मचाने वाला है, आग लगा देगा ओडीआई क्रिकेट में या वाइट बॉल क्रिकेट में, तो उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा। वो कहते हैं रोहित शर्मा वो खिलाड़ी है जिसको अगर मौका मिलेगा किसी ना किसी दिन ये जरूर बनाएगा 300 रन, और ये वाहिद खिलाड़ी है इस टाइम इंटरनेशनल एरा में जो ओडीआई में 300 रन आपको बनाकर दे सकता है। और उसकी वाकई में जो पहचान है, जिस तरह की वो जब खड़ा हो जाता है पिच के ऊपर और उसके बैट के ऊपर जब बॉल्स जब आना स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर इसको आउट करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और पाकिस्तान की जानिब से हमने देखा है कि हसन अली ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि विराट कोहली तो विराट कोहली है ना, रोहित शर्मा ऐसा बंदा है जो कैरियर तबाह कर देता है। और हमने देखा कि वर्ल्ड कप 2019 के अंदर जिस तरीके से जो है वो हसन अली को भी उन्होंने मारा था, पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था, उस बेचारे का तो सारा उसके बाद से कमबैक करना अजाब बन गया था। और बिल्कुल, और उसके अलावा 5 सेंचुरीज इन्होंने 19 के वर्ल्ड कप में मारी हैं, और पूरे कैरियर में लोग 5 सेंचुरीज ही मार सकते हैं। 19 के वर्ल्ड कप में रोहित ने 5 सेंचुरीज मारी। इसके अलावा सबसे ज्यादा 200 रन रोहित के पास हैं, ओडीआई का हाईएस्ट रन स्कोरर रोहित है। इसके बाद आगे अगर आप जाएं, सबसे ज्यादा 150 रन रोहित, किसी इंडिविजुअल टीम के अगेंस्ट 150 ज्यादा रन रोहित 2020 के सबसे ज्यादा लीडिंग रन स्कोरर 2019 के रोहित शर्मा। तो बहुत कुछ रोहित शर्मा के जो है वो उनके बैक पे जो है वो रन्स लगे हुए हैं। और जब वो आए थे, शुरू में आए थे, तो वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, अक्सर उनको नंबर 5 पे मौका मिलता था, कभी कभी 6 पे भी आते थे। उस टाइम वो कुछ खास प्लेयर नहीं थे, लेकिन जब से धोनी ने उनको ओपनिंग करवाई उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने क्रिकेट खेली है, छा गए रोहित शर्मा। सही है। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर आ रही है
मिचेल स्टार्क के वजह से खबर निकलकर सामने आ रही है, जिन्होंने ये कहा है कि वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो 5 टी20 है इसमें मुझे मौका मिला और ये बड़ी जबरदस्त बात है मेरे लिए, क्योंकि आगे आ रहा है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, तो मैं इसमें इन 5 मैचेस में मैं अपनी भरपूर तैयारी करूंगा। मिचेल स्टार्क कहते हैं कि वर्ल्ड टी20 2021 की तैयारी इससे बेहतर नहीं हो सकती कि आपको वेस्ट इंडीज में 5 टी20 मिल जाए, क्योंकि वेस्ट इंडीज के विकेट्स भी हमने देखा है कि स्लो ही हैं, स्पिनर का रोल अहम है, कुछ इसी तरह की आपको जो है वो यूएई में भी पिचेस मिलेंगी, मतलब सिमिलर ऐसे तो नहीं होंगी, लेकिन अगर आप कंडीशन वाइज देखेंगे कि विकेट्स थोड़ी स्लो होती हैं, पेसर्स के लिए थोड़ी उतनी हेल्प नहीं होती एज कंपैरिजन, स्पिनर अगर जो है वो ज्यादा फंसा सकते हैं। लाइक शम्सी को अगर आप लेंगे तो बड़ी अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की थी, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड उनको मिला। तो मिचेल स्टार्क कह रहे हैं कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, और अली मजे की बात यह है कि ये वाली जो सीरीज है ये इसलिए भी ज्यादा मजे की होने वाली है क्योंकि बड़े बड़े नाम है ऑस्ट्रेलिया के, मिचेल स्टार्क हैं, एरन फिंच कप्तानी करेंगे, वेस्ट इंडीज की टीम दूसरी तरफ जो है वो स्ट्रॉन्ग टीम है, तो इनका बड़ा मजा आने वाला है इनके दरमियान जो टी20 सीरीज होगी। देखते हैं कि कौन जीता है। वैसे मैं देखूंगा कि मजा बहुत आएगा, रात को मैचेस होंगे, लेकिन चस आने वाली है। किसको सपोर्ट करेंगे आप? मैं सपोर्ट करूंगा जी वेस्ट इंडीज को, मुझे मजा आएगा देखने का कि वो ऑस्ट्रेलिया को पेलते हैं या नहीं पेलते हैं, बड़ा मजे का मैच। मैं भी वेस्ट इंडीज को सपोर्ट करूंगा। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है साउथ अफ्रीका के कोच मार्क बाउचर के हवाले से, जिन्होंने ये कहा है कि जो पिचेस है ये वर्ल्ड टी20 की वो हमारे लिए चैलेंजेस पिचेस रहेंगी, क्योंकि इससे पहले इसके ऊपर जो है वो आईपीएल के मैचेस खेले जाएंगे, जिसकी वजह से पिचेस काफी स्लो हो सकती हैं। देखिए उन्होंने कहा है कि एक तो फायदा है कि आईपीएल में हमारे लड़के मौजूद रहेंगे आईपीएल में, तो वो वहां पर उनको बूस्ट मिलेगा, वहां पर वो क्रिकेट खेलेंगे, तो उनके लिए फायदा है कि उनके स्किल्स वाइज जो है वो बेहतरी होंगी, पिचेस उनको ज्यादा पहचान हो जाएगी क्योंकि अभी वो खेल कर आ रहे होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि वर्ल्ड टी20 ऐसा टीम हमारे लिए बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो विकेट्स होती हैं वो बड़ा अच्छा प्रॉपर टी20 और ओडीआई की मैं बात कर रहा हूं, बड़े वो फ्लैट ट्रैक्स बनाते हैं, बॉल बड़ा परफेक्टली बल्ले पे आता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि यूएई की जो पिचेस हैं वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज साबित होंगी, क्योंकि स्लो विकेट्स होंगी। आईपीएल आपने अभी भी करवाया होगा, तो उसके बाद विकेट्स में जो बैटिंग करना आसान काम नहीं है, स्पिनर का रोल अहम होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर शम्सी मौजूद हैं, फिर लिंडे भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फॉर्च्यून भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा उस लिहाज से हम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे वर्ल्ड टी20 में, लेकिन फिर भी हमारे लिए कंडीशंस चैलेंजिंग होगी। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद लग रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, दो फॉलो कीजिए बिल्कुल, और हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। बाय बाय।